नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको सुबह नोटिस जो निकाला गया था उसी से संबंधित यहाँ पर आप देखोगे कि ग्रुप टू सब ग्रुप 3 की जो है वो वैकेंसी रूल बुक जारी हो चुकी है। टोटल कितने पद हैं, क्या कैसे इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, एज क्राइटेरिया हो गया, और बाकी तो एग्ज़ाम और कब से क्या फॉर्म भरे जाने हैं तो वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। तो देखते हैं यहाँ पर, एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि आवेदन भरने की तिथि जो रहेगी वो 21 तारीख से, यानी नवंबर 21 में जो है देखने को मिलेगी, और 5 दिसंबर तक जो है वो आपको इसके फॉर्म भरने को देखने को मिलेंगे। अगर आप इसमें संशोधन करना चाहते हो तो 10 दिसंबर तक आप इसमें संशोधन कर पाओगे। ठीक है, फीस वही है, जनरल की 500 है, बाकी जो कैटेगरी वाइज है वो आपको देखने को मिलेगी 250। ठीक है, सीधी भर्ती और संविदा पदों हेतु है ये। और केवल यहाँ पर आप देखिए, केवल भी लिखा हुआ है, केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है। ठीक है, और इसका एग्ज़ाम जो होना है वो होना है आपको 10/2/2023, यानी फरवरी माह में 10 तारीख को आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा इसका। अब मैं आपको सीधा यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन की बात करता हूँ और टोटल कितने पद निकाले गए हैं उनसे संबंधित हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो है वो तृतीय श्रेणी की जो है वो ये भर्ती है, और इसमें जो सब्जेक्ट रहेंगे आपके 200 नंबर का पेपर रहेगा। तो 100 नंबर में आपको देखिए सामान्य ज्ञान हो गया, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान और सामान्य कंप्यूटर रहेगा। सभी मिला के 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और संबंधित विषय जो आधारित पर 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इससे पहले जो है ग्रुप टू सब ग्रुप 3 में जो है वो कनिष्ठ अधिकारी की जो है वो पोस्ट निकाली जाती थी, पर इसमें जो है वो पोस्ट नहीं देखने को मिली हैं। तो शायद आगे कुछ ऐसा हो, फिलहाल तो जो है वो आपको यही पोस्टें हैं। तो मैं आपको अब आयु की बात कर लेता हूँ। तो 40 वर्ष जो है वो यहाँ पर अधिकतम आयु रहेगी। ST ST की रहेगी, OBC की रहोगे तो 45 वर्ष हो जाओगी। ओके, और यहाँ पर कोविड में भी लिखा हुआ है तो 3 वर्ष की जो है वो आपको छूट मिल जाएगी कोविड की वजह से। ठीक है, तो कितने हो गए, 43 और 48 जो है वो मैक्सिमम रहेगी। मिनिमम जो है वो 18 वर्ष आयु रहेगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम, आप देखोगे यहाँ पर 18 वर्ष है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए ये साफ साफ लिखा हुआ है, आपका जो है वो फॉर्म वॉर्म भरने के लिए आप अपना जो रोजगार पंजीयनी है उसको अपडेट वगैरह कर लेना। जिसका भी अपडेट नहीं है, जिसका नहीं बना है तो बनवा लेना, क्योंकि वो आपको हर वैकेंसी में ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं आपको सीधा जो है वो पोस्ट पर ले चलता हूँ। ठीक है, तो पोस्टों पर बात की जाए तो ये तो रिजर्वेशन में है। अनुसूचित जनजाति का 20%, अनुसूचित जाति का जो है वो 16, OBC का 27 और 10% जो रहेगा वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के तहत जो है वो दिया जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं पोस्ट, सीधा मैं अब पोस्ट की तरफ बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो टोटल मिला के जो है वो संविदा पर तो आप देखिए एक ही पोस्ट है, बाकी सीधी भर्तियां जो है वो नियमित रूप से 333 हैं, तो 334 मिला के टोटल पोस्ट रहेंगी यहाँ पर। सीधी भर्ती और बैकलॉग के अतिरिक्त पदों में जो रहेंगे तो ये टोटल मिला के 10 जो रहेंगे इसके। तो आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल मिला के जो है वो इतने पद हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो अलग अलग विभागों में अलग अलग पदों की जो है वो बात की गई है। तो ये सब आप देखोगे यहाँ पर, ये नगर पालिकाओं के तहत जो है वो ये भर्ती होनी है। ठीक है, नगर पालिका हो गया, अलग अलग विभागों में जो है वो देखने को मिलेंगी, ऑलमोस्ट सभी को मिला के। तो टोटल मिला के आप देखोगे यहाँ पर 344 पोस्टें हैं। ठीक है, टोटल मिला के सभी को 344 पोस्टें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अब मैं आपको इनकी क्वालिफ़िकेशन की बात करता हूँ। तो जैसे कि सीधी भर्ती केमिस्ट के लिए एक पद है यहाँ पर, और ये जो है वो बात की जाए तो ओपन है, अनरिजर्व कैटेगरी का रहेगा, और सैलरी जो रहेगी वो 28,700 से 91,30 रहेगी। ठीक है, और क्वालिफ़िकेशन जो रहेगा, अगर आपने मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से केमिस्ट्री विज्ञान, केमिस्ट्री साइंस में, ठीक है ना, रसायन विज्ञान में, और एक विषय के साथ BSc उत्तीर्ण किया हुआ है। ठीक है, एक विषय आपका केमिस्ट्री विज्ञान होना चाहिए और BSc आपने उसके तहत किया है, तो आप इसको फॉर्म को भर पाओगे। ठीक है, स्वच्छता निरीक्षक के लिए यहाँ पर बात की जाए तो इसकी पोस्ट में क्वालिफ़िकेशन है BSc एवं स्वच्छता विषय में डिप्लोमा होना चाहिए। आपका अपना BSc की है,
और स्वच्छता में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, स्वच्छता निरीक्षक सीधी भर्ती, इसमें भी सेमी डिप्लोमा और बीएससी स्वच्छता विषय में डिप्लोमा होना चाहिए। ओके, स्वच्छता निरीक्षक तो इसमें भी सेम ही रहेगा। ओके, इसमें भी सेम ही रहेगा, बीएससी और स्वच्छता निरीक्षक। ठीक है, स्वच्छता से संबंधित डिप्लोमा। केमिस्ट कुल की बात की जाए तो इसमें रसायन विज्ञान एक विषय में 7 बीएससी आपने की हुई है तो आप पढ़ पाओगे इसको। ओके, और ये भी सेम ही रहेगा, ये है स्वच्छता निरीक्षक, कुल 22 पद हैं इसमें, तो ये भी सेम ही रहेगा। केमिस्ट कुल के लिए भी सेम ही रहेगा, रसायन विज्ञान एक विषय में आपने बीएससी के साथ जो है किया हुआ है, बीएससी स्वच्छता विषय में, ये भी स्वच्छता निरीक्षक है। तो स्वच्छता निरीक्षक के यहाँ पर बहुत देखने को मिल रहे हैं, केमिस्ट कुल के भी आपको पास देखने को मिल रहे हैं, तो दोनों की सेम ही है, ये भी सेम ही रहेगी यहाँ पर भी। ठीक है, केमिस्ट कुल हो गया, स्वच्छता निरीक्षक, तो मैं बार बार चीज़ें नहीं बताऊँगा, कुल इनकी भी स्वच्छता निरीक्षक है ये पोस्ट। प्रयोगशाला सहायक कुल की बात की जाए तो इसमें आपके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी की उपाधि आपने ली हुई है, बीएससी की हुई है तो आप इसको फॉर्म को भर पाओगे। ठीक है, रसायनज्ञ की बात की जाए तो जीव विज्ञान या पर्यावरण विज्ञान या वनस्पति शास्त्र या रसायन शास्त्र में आपने जो है वो ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर पाओगे। सैलरी है 36,000 से स्टार्टिंग है, तो अच्छी खासी सैलरी है। लैब असिस्टेंट की बात की जाए तो इसमें आपके पास केमिस्ट्री की हुई हो आपने। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से केमिस्ट्री एवं बॉटनी विषय सहित बीएससी उपाधि धारण की है, तो ये अभी आप भर पाओगे। ठीक है, औषधि निरीक्षक की अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी योग्यता है विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल साइंस या क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में विषय में आपने जो है वो मेडिसिन या माइक्रोबायोलॉजी में डिग्री किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर पाओगे। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को औषधि निरीक्षक नियुक्ति नहीं किया जाएगा जिसकी औषधि या कॉम्बस्टिव विनिर्माण, आयात या बिक्री में कोई वित्तीय हित है। ठीक है ना, तो ये नोट कर लेना आप, इसको ध्यान में रखते हुए अपने फॉर्म बनाना। सहायक औषधि विश्लेषण और सहायक, तो रसायन शास्त्र या बी फॉर्म के साथ द्वितीय श्रेणी में विज्ञान स्नातक किया हो, द्वितीय श्रेणी में। ठीक है, तो द्वितीय श्रेणी में जब रह रहे हैं तो फर्स्ट श्रेणी में भी आपको मिल जाएगा, थर्ड श्रेणी का यहाँ पर बात नहीं की गई, तो मिनिमम जो है वो आपके पास सेकंड द्वितीय श्रेणी यानी आपके पास द्वितीय श्रेणी में जो है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। रसायन ग्रेड 2 की बात की जाए, सहायक रसायन कुल 9 पद हैं इसमें, और इसमें भी सेम ही है जो मैंने आपको ऊपर बताया था वही सेम है। सहायक माइक्रोबायोलॉजिस्ट की बात की जाए तो जो खाद्य से संबंधित होते हैं, तो माइक्रोबायोलॉजी विषय सहित द्वितीय श्रेणी में विज्ञान स्नातक यानी बीएससी आपने किया हुआ है माइक्रोबायोलॉजी में तो आप भर पाओगे। ठीक है, सहायक प्रोग्रामर की बात की जाए तो आपने कंप्यूटर साइंस या बात की जाए तो बीई बीटेक कुल मिलाकर कम से कम 60% अंक आपके होना चाहिए, तो ये उन लोगों के लिए है। तो इसमें टोटल मिला के जो है वो एक ही पोस्ट है जो कि ओबीसी की है। ठीक है, तो बीई बीटेक वाले हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस या आईटी से किया हुआ है तो आप भर पाओगे, साइंस एवं सूचना प्रौद्योगिकी में। ठीक है, सहायक प्रोग्रामर इसमें भी वही रहेगी। ये मासिक संविदा महोदय की बात की जाए तो इसमें भी सेम ही है क्वालिफिकेशन, इसमें आप देखोगे ये अनरिजर्व कैटेगरी की रहेगी। और सहायक प्रोग्राम है, ये बैकलॉग भर्ती है बीटेक, इसमें भी मांगा गया है तो इसमें भी ओबीसी की एक पोस्ट है। ठीक है, सहायक प्रोग्रामर इसमें भी एक ही है, तो ये आप बीटेक वाले हैं जो कंप्यूटर साइंस आईटी वाले हैं तो ये भर पाओगे। कम से कम इसमें 60% आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना, तभी आप भर पाओगे। सिस्टम मैनेजर की बात की जाए तो बीई बीटेक किया हुआ है आपने तो कंप्यूटर साइंस या आईटी से किया हुआ बीए बीई बीटेक, तो इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन ही है। मत्स्य निरीक्षक की बात की जाए तो भाई जीव विज्ञान जो बायोलॉजी होती है, मत्स्य विज्ञान में आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप भर पाओगे। ठीक है, ये भी सेम ही रहेगा, मत्स्य निरीक्षक है ये इसमें भी। वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक वरिष्ठ टेक्नीशियन की बात की जाए तो इसमें आपके पास मांगा गया है रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक है। ठीक है, तो ये आपको केमिस्ट्री से संबंधित है। ठीक है, ये भी सेम ही रहेगी, सहायक प्रयोगशाला है तो। डेयरी डाक असिस्टेंट की बात की जाए तो इसमें आपको देखने को मिलेगा रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक उपाधि एवं कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए, तो इसमें भाई डिप्लोमा जोड़ दिया गया है तो डिप्लोमा भी होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर में। ठीक है, कनिष्ठ प्रयोगशाला
सहायक, पहले कनिष्ठ अधिकारी की होती थी, कनिष्ठ प्रयोगशाला अधिकारी है ये, तो ये पोस्ट जोड़ दी गई है। इसमें भी आपको रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। कनिष्ठ डेयरी डाक सहायक की बात की जाए तो इसमें भी सेम ही है, कंप्यूटर का डिप्लोमा इसमें ऐड कर लेना बस, ठीक है। वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक इसमें भी सेम ही रहेगा, रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में ग्रेजुएशन। डेयरी डाक सहायक की बात की जाए तो इसमें कंप्यूटर डिप्लोमा ऐड कर लेना, बाकी क्वालिफिकेशन सेम है। रसायन शास्त्र में आपके पास जो है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। कनिष्ठ प्रयोगशाला इसमें भी सेम ही रहेगी, बहुत सारी पोस्टें ऐसी हैं कि इसमें सेम ही मांगी गई हैं। क्या है कि अलग अलग पोस्ट कोड हैं, तो अलग अलग ज्वाइनिंग के हिसाब से वहाँ पर दिया हुआ है, तो इसीलिए वहाँ पर कितनी क्या पद निकाले गए हैं तो वो उस हिसाब से दिया गया है, ठीक है। ये भी सेम ही है। और ये ग्वालियर से संबंधित है। यहाँ पर ग्वालियर में अगर आप ये वाली पोस्ट भरते हो तो ग्वालियर में मिलेगी पोस्ट आपको। इसमें जी आप देखोगे रसायन शास्त्र सहित विज्ञान सेम ही है, प्रयोगशाला सहायक वरिष्ठ सहायक है, ठीक है। प्रयोगशाला सहायक इसमें भी सेम ही रहेगी भाई, इसे भी आप सेम ही समझना। बुंदेलखंड वाला ये क्षेत्र है तो यहाँ पर देखने को मिलेगा सेम ही। एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड मध्य प्रदेश भोपाल के सभी दुग्ध संघों को 20% संविदा कर्मियों के लिए पद आरक्षित रखे जाने का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है ना। तो जो 20% है इसमें कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है, साफ साफ लिख दिया है इन्होंने, ठीक है। केमिस्ट कुल सेम ही है, जो पहले शुरुआत में थी वही है, ठीक है। स्वच्छता निरीक्षक ये फिर से वही है, तो बहुत सारी हैं, तो ये हो गई हमारे सब। तो भाई जो बीएससी हो गया केमिस्ट्री से, बायोलॉजी हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, ठीक है, कंप्यूटर का डिप्लोमा हो गया, और आईटी साइंस वाले जो हैं, कंप्यूटर साइंस वाले, बीटेक वाले, बीई वाले, तो ये सब लोग भर पाओगे, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें, क्वालिफ़िकेशन की सारी मैंने जानकारी दे दी है, तो आप अपने हिसाब से भाई फॉर्म भर देना, ओके। और बाकी अगर आप कुछ और पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एग्ज़ाम डेट आपकी फरवरी में है, तो टाइम है, अच्छे से तैयारी कीजिए। अच्छी खासी पोस्ट है, सैलरी भी अच्छी है, तो और बाकी की जो भर्तियां हैं वो भी जल्दी देखने को मिलेंगी। ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि सीधा सीधा नोटिफिकेशन ही देखने को मिलेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी तक कैलेंडर अपडेट इन्होंने नहीं किया है, वो सीधा सीधा रूल बुक जारी कर रहे हैं, नोटिस जारी कर रहे हैं। तो भाई जो लोग कैलेंडर अपडेट की देख रहे हैं कि कैलेंडर कब अपडेट होगा, तो वो आप भूल जाओ, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कीजिए और अच्छे से जॉब लीजिए, क्योंकि आने वाला जो टाइम रहेगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। यहाँ से आपकी लाइफ की जर्नी जो है वो बहुत कुछ जो है चीज़ें बदलती हैं, आपकी जीने का तरीका, आपका ढंग। एक जॉब मिलने से आदमी का जो मान सम्मान होता है वो शायद जो उसको मिलती है उसी को पता पड़ता है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बाकी मैंने आपको सिलेबस बता दिया है और इसमें ऐसा कुछ है नहीं है, ठीक है ना। ये कोड दिए हुए हैं, ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पर सीधा सीधा इन्होंने पोस्ट कोड दे दिए गए हैं। तो जैसे कि ये आसान कर दिया है इन्होंने, बहुत अच्छा किया है मेरे हिसाब से। ये वाले आप पोस्ट कोड देख रहे हो, तो इनसे संबंधित आपने भौतिकी शास्त्र या रसायन शास्त्र या गणित या जीव विज्ञान में जो है प्रश्न पत्र का विवरण देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है ना। संबंधित पाठ्यक्रम दिए हुए हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे ये वाले पोस्ट कोड भरते हो तो इसमें आपको इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अलग अलग ये पोस्ट दिए हुए हैं, कोड दिए हुए हैं। और जैसे कि बीटेक वाले हैं तो इनको कंप्यूटर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, ये संबंधित है, ठीक है। स्नातक स्तर पर यानी डिग्री लेवल पर जो है वो क्वेश्चन आपको पढ़ा हुआ है, जो आपने कॉलेज में पढ़ा हुआ है उसी स्तर के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट आपके आने वाले भविष्य के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।